तो बिग बॉस से शिवानी कुमारी हो गई है बाहर। यार ये बिग बॉस का सीजन ना इस बार का बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पता नहीं किस हिसाब किताब का गेम चल रहा है वहां। मुझे लग रहा है बिग बॉस के टीआरपी नहीं मिला, वो बात सही है, पर एक गेम को गेम के तरीके से चलाना चाहिए, एक शो को शो के तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा रियलिटी शो, नाम इसका जुड़ा हुआ है सलमान खान के साथ, और सलमान खान ने अपनी जी जान लगा दी इस शो को चार चांद लगाने में। लेकिन अब लगता है कि एक ही सीजन में अनिल कपूर ने इस शो की ऐसी तैसी कर दी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वैसे तो मुझे पता है क्रिएटिव टीम या बिग बॉस जो भी है उसकी वजह से ये सारा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लेम तो सारा फटेगा ना अनिल कपूर पे, क्योंकि वही शो को होस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से सारा सीन हो रहा है वो हमें भी समझ में आ रहा है। एक टास्क रख दिया जाता है जिसमें निकाल दिया जाता है एविक्शन, मतलब यहां जनता का कोई राय नहीं लिया जाता, जबकि बोला गया है कि भैया बिग बॉस इज ऑल अबाउट रियलिटी शो और इसमें रियल पर्सनैलिटी को जनता वोट करके बचाएगी, अपने फेवरेट्स को चुनेगी। लेकिन अंदर बिग बॉस के शो में ही आपस में वोट देके, नॉमिनेट करके आपस में ही निकाल दिया जा रहा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? मतलब जो घर के अंदर का है वही फैसला कर दे रहा है, और एक ही सप्ताह में चार चार लोग एविक्ट हो जा रहे हैं। यार आप देख लो, पिछले ही सप्ताह में डबल एविक्शन हो गया, अदनान और सना सुल्तान को एक साथ निकाल दिया गया, वो भी टास्क के सहारे। मतलब अगर वोटिंग होती तो मुझे नहीं लगता कि अदनान बाहर जाता, पर क्या कर सकते हैं, अब ये शो ऐसा हो गया कि आपस में बना के रखो, और कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि मतलब अंदर से इविक्ट कर दो और अपने हिसाब का प्लान करके ये विनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब चाहे ये देख लो, हेड ऑफ द हाउस नॉमिनेट करेगा, और जिस तरीके से पूरा प्लान किया कि वही बंदा चुनेगा कि किसको नॉमिनेट कर सकता है, अरमान मलिक को हटा दिया जाता है। अब अंदर से पूरी चाल है कहीं ना कहीं कि भैया लव कटारिया और इसके जितने भी ये दोस्त यार हैं इनको निकाला जाए, और उसमें कामयाब किस हद तक हो गए हैं आप देख ही रहे हो। जहां तक हम सब देख रहे थे, विशाल पांडे हो या लवकेश कटारिया हो या फिर शिवानी कुमारी हो, तीनों में ही एक विनर की क्वालिटी थी। शिवानी कुमारी ने भाई मतलब लोकल लेवल पे जो गांव-गांव के लोग हैं, दर्शक हैं, उनसे पूरा कनेक्ट किया अपने आप को, उसके फन मूवमेंट, और जो कहते हैं ना इस बिग बॉस सीजन में कुछ याद रखा जाएगा तो उसको रखा जाएगा, उसका उतना योगदान दिखा मुझे। जिस तरीके से वो सारी चीजें कर रही थी, चाहे इधर की बातें उधर, वो भी एक गेम था और उस गेम में अच्छे से खेल भी रही थी, तभी शायद बिग बॉस को 1.5 घंटे का कुछ दिखाने का मिल जा रहा था, वरना कुछ नहीं मिलने का था। सही बात है। लेकिन शिवानी कुमारी को एविक्ट कर दिया जाता है, वो भी कैसे, आपस में ही, मतलब हेड ऑफ द हाउस को दे दिया मौका, उसने 3 को नॉमिनेट कर दिया, लव को, पांडे को और शिवानी को। जहां तक हम देख रहे थे उनके अंदर इमोशन, फन फैक्टर और एक पूरा क्वालिटी जो कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज एंटरटेनमेंट वाला, वो दिख रहा था। 2 ग्रुप साफ साफ दिख रहा है, उसमें से एक ग्रुप एंटरटेनिंग दिख रहा है, कटारिया विशाल पांडे का ये ग्रुप में मजा आ रहा है लोगों को। यहां तक कि बिग बॉस भी ज्यादा फुटेज इसी के दिखा रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने फैसला किया कि इसको ज्यादा दिन नहीं स्ट्रेच करना है। पहले तो उसके जो 2-3 सप्ताह और आना था उसे कम कर दिया, और उसके बाद एविक्ट कर दिया, और ये एविक्शन का दौर ऐसा चल रहा है कि शिवानी कुमारी को तो निकाला ही प्लान तरीके से, उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है विशाल पांडे को भी घर से बेघर कर दिया गया है। अब भाई विशाल पांडे जिसने तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो वापस आया है ना, तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं विशाल पांडे। बंदा चाटा भी खाता है, इमेज भी खराब करता है, उसके माँ बाप भी आते हैं, मतलब टर्न ट्विस्ट, और जिस तरीके से उसने भाईचारा दिखाया, दोस्ती निभाई, ये सीजन उसके दोस्ती के लिए जाना जाएगा, पर उसको भी लेट नाइट में एविक्ट कर दिया जाता है। शाबाश! और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिफेम है और यहां से डाउनफॉल शुरू होने वाला है बिग बॉस का, क्योंकि जितना नाम, जितना इसने रैपो कमाया था, लोग वहां जाने के लिए मरते थे, अब मुझे लगता है वो क्रेज भी कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें कोई भी कंटेस्टेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भी अगर जाते हैं, अगर कभी आप भी कभी जाने का मौका मिले, तो आप नहीं चाहोगे कि ऐसा कोई सीजन बन जाए। यार टीआरपी का समझ में आता है, आपका पिछला ओटीटी सीजन एल्विस और वो फुकरा इंसान का हुआ, उसमें इतना ज्यादा हाइप आया कि आपने 2-3 एक्सटेंड कर दिए हफ्ते। एक्सटेंशन ओके, लेकिन आप ये नहीं कि पहले ही कर दो कम और अगले ही हफ्ता में कर दोगे कि हाँ अब हम विनर घोषित कर देंगे और इसे बंद कर रहे हैं क्योंकि लॉस हो रहा है, जो भी है, यही है पॉइंट तो। लेकिन उसके बाद आप कहीं भी कैसे भी तरीके से एविक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये चीज पसंद नहीं आई, और मुझे लगता है इतने बड़े शो को ये चीज उनके गरिमा को, उनके स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ सीजन ही नहीं, बल्कि ये पूरा बिग बॉस का जो एक माइंडसेट था ना हमारे अंदर की ऐसा शो है और ऐसी चीजें हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं वो सोच में गिरावट आएगी और लोग कहीं ना कहीं अपने आप को वहां से डिस्कनेक्ट करेंगे। बाकी आप लोग बताओ क्या राय है कि किस लिए ये बिग बॉस इस तरीके से गेम कर रहे हैं, एक रियलिटी शो को मजाक बना के रख दिया है, क्या ये सही है? जो भी राय है कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।